तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल महासाध्य टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है, क्या बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे हम लोग 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो समय बचा हुआ है ना, बिल्कुल ही कम समय बचा हुआ है, केवल 10 दिन का समय बचा हुआ है। तो अभी से पढ़ करके बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में कैसे हम लोग 35 में से 35 स्कोर कर सकते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है किस बुक से तैयार करना है, कहां से तैयार करना है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मॉडल पेपर से तैयार करना है कि नहीं पढ़ना है, टोटल ए टू जेड जानकारी बताएंगे। और यदि आप सीरियस में डेडिकेटेड है, आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे बायोलॉजी में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और इस रणनीति को, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा 10 दिन, और ऑब्जेक्टिव में आपको 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग हमेशा घबरा गए थे, आप लोग हमेशा पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भैया बायोलॉजी के बारे में बताइए, बायोलॉजी में बहुत डर लग रहा है। 2024 का जो एग्जाम हुआ, 2023 का जो एग्जाम हुआ, बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट आया ऑब्जेक्टिव में, तो क्या 2025 का जो एग्जाम आएगा तो 25 का भी क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, देखिए, बिहार बोर्ड जो भी क्वेश्चन पूछता है आपका सिलेबस से ही पूछेगा। तो सबसे पहले इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना है कि भाई ऑब्जेक्टिव हार्ड पूछेगा, क्योंकि 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके लिए थोड़ा सा बवाल हुआ था, उसका विरोध भी हुआ था। लेकिन ऐसा उम्मीद है कि 2025 में जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बायोलॉजी में पूछेगा, आपका सिलेबस सही रहेगा। तो इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग से हटा दीजिएगा कि हार्ड ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बिल्कुल साधारण आएगा। आपका एग्जाम जो होता है, आपका जो सिलेबस होता है, आपका सिलेबस सही आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई की। देखिए, यदि आपको बायोलॉजी में एक बेहतर परसेंटेज लाना है, एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करना है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बहनें, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे मैं विनती करता हूं कि आप लोग क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आप लोग 35 और 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने का टारगेट बैठाइए, बनाइए टारगेट। अब लेकिन बात आता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव को हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, कहां से पढ़ेंगे। केवल एग्जाम में तो 10 दिन का समय बचा हुआ है। तो देखिए, 10 दिन का जो समय बचा हुआ है ना, बिल्कुल ही आपके पास क्या है, पर्याप्त समय बचा हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो बायोलॉजी है, देखिए एनसीईआरटी बुक मेरे पास जो है, जो बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न है, इसी बिहार बोर्ड इसी को फॉलो करता है। तो इसमें टोटल चैप्टर की संख्या हम लोग देखते हैं, तो टोटल यहाँ पे क्या है, 16 को चैप्टर है। क्या 16 को चैप्टर है, और आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे, जिनका जो होगा ऑब्जेक्टिव कुछ चैप्टर का तैयार होगा, और एक वैसे स्टूडेंट होंगे, एक वैसे मेरे भाई होंगे जिनका ऑब्जेक्टिव जो होगा बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव का तैयारी बिल्कुल जीरो होगा, उनका ऑब्जेक्टिव एक भी तैयार नहीं होगा। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वैसे स्टूडेंट जिनका तैयारी हो चुका है, आप लोग क्या कीजिएगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि आपका तैयारी यदि कंप्लीट है तो 10 दिन आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, और जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और पूरा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। और जिनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं है, जिनका 5 से 6 चैप्टर ही कंप्लीट है, आप लोग टारगेट बनाइए, एक दिन में आपको 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करना पड़े तो एक दिन में 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए। 10 दिन का समय बचा हुआ है, 10 दिन इस तरह से पढ़िए, इस डेडिकेशन के साथ पढ़िए, ये अपने आप में जीत लाइए कि हमको पूरा कंप्लीट करना है, तो पूरा कंप्लीट करना है। और 16 है वो चैप्टर मात्र केवल आपके अध्याय में है, तो 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग आसानी पूर्वक 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग से हटा देना है कि हमसे नहीं होगा, आपसे ही होगा। बस एक जरूरत है एक यहाँ पे जिद का। यदि आपके अंदर एक जिद है तो आप इसको एकदम 100% कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आता है कि भाई 10 दिन के अंतर्गत तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है कि किस बुक से ऑब्जेक्टिव याद करेंगे कि ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं आए। तो सबसे पहला सजेशन यही रहेगा मेरे भाई, आपसे हम बार बार शुरुआत से ही आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, एग्जाम यहाँ पे आप जाइए दुकान में और ऑब्जेक्टिव का कोई भी बुक ले लीजिए। क्या ऑब्जेक्टिव का स्पेशली कोई भी बुक लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है। तो वहां से आप क्या कीजिए, उस बुक से ऑब्जेक्टिव याद करना स्टार्ट कर दीजिए, रटना स्टार्ट कर दीजिए। आप पूछिएगा कि भैया कौन सा पब्लिकेशन बेस्ट होता है, कौन सा पब्लिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ता है। तो भाई पब्लिकेशन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लड़ता है, आपका सिलेबस से एग्जाम में क्वेश्चन लड़ता है। तो बात यही है कि कोई भी पब्लिकेशन रहे अपने आप में 100% बेस्ट है। आप क्या कीजिएगा, चैप्टर वाइज जो भी बुक आता है ऑब्जेक्टिव वाला, उस बुक से आप लोग याद करना स्टार्ट कीजिएगा।
और जब ऑब्जेक्टिव वहां से याद करना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो उसके अलावा आपको कहीं दूसरे जगह से नहीं याद करना ऑब्जेक्टिव। ये नहीं कि हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं और फिर मन किया कि क्वेश्चन बैंक से भी याद करेंगे। तो भाई आप सबसे पहले इस बात को, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिएगा तो कई ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जिसके बगल में, जिसके साइड में लिखा हुआ रहेगा 2019, 2020, 2021, 2025, 2024, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। तो सीधा सा मतलब है कि आप जिस भी यहाँ पे बुक से ऑब्जेक्टिव को तैयार कीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन बैंक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। टोटल क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ रहेगा। बशर्ते कंडीशन आपके साथ यही होना, आपके पास यही होना चाहिए कि क्या है कि जो भी बुक से आप ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिएगा 2025 के लिए हो, ये नहीं कि 2024 वाला ही बुक है और उससे हम लोग रट रहे हैं, उससे हम लोग याद कर रहे हैं। तो ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। 2025 वाला ले लेना है, बस इतना काम करना और अपने अंदर जिद बनाना है, जुनून लाना है कि 10 दिन के अंतर्गत 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। आप में से कई ऐसे मेरे भाई ऐसे भी थे कि भैया ऑब्जेक्टिव याद करते हैं ना तो भूल जाते हैं या ऑब्जेक्टिव याद हो भी नहीं करता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव को याद करने का एक टेक्निक आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं, जैसा हम फॉलो करते थे। मेरा पर्सनल यहाँ पे ट्रिक था, यहाँ पे टिप्स था। हम क्या करते थे, मान लीजिए पहला आपका यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी का पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, जनन है। क्या जनन है, यहां से ध्यान में रखेंगे जनन। तो मान लीजिए जनन जो चैप्टर है, तो जनन चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव है, मान लेते हैं 50 को ऑब्जेक्टिव है। तो 50 को ऑब्जेक्टिव है ना भाई, तो 1 से लेकर के 50 तक हम लोग आंसर के साथ उसको रीडिंग करेंगे। क्या 1 से लेकर के 50 तक उसको आंसर के साथ रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग को 6 बार रिपीट करना है। 6 बार आप लोग रीडिंग कीजिएगा, कम से कम 6 बार रीडिंग कीजिएगा। जब अगला 7वां बार जब आप रीडिंग कीजिएगा ना, तो कुछ मतलब मिनिमम उसमें क्या 50 में से ऐसा क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम देखा जाए तो 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको याद नहीं होगा। तो कम से कम आप क्या कीजिए, सबसे पहले 5 बार रीडिंग, 5-6 बार रीडिंग कीजिए, उसके बाद 1 बार रट लीजिए और 100% आपका ऑब्जेक्टिव टोटल याद हो जाएगा। और इस तरह से याद कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव याद करने में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी है कि यदि आप ऑब्जेक्टिव में बेहतर करना चाहते हैं, आप यदि इतना याद कर लिए हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग रिवीजन कीजिए। बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा रिवीजन कीजिएगा अभी का समय में, और रिवीजन कीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में आपको काम क्या करना है कि टारगेट का जो मॉडल पेपर आप लिए हैं, तो मॉडल पेपर में बायोलॉजी का भी 5 को सेट दिया हुआ है। तो 5 सेट में जितना ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है, जैसे एक सेट है तो एक सेट में आपका 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 70 गुने 5 कर दीजिएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 350 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 350 ऑब्जेक्टिव को 100% रट जाना है। और ऑब्जेक्टिव जो होगा एग्जाम में इससे बाहर नहीं होगा, नहीं आएगा 100%। मैं गारंटी के साथ आपसे वादा करता हूं कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। बस आदि आप इतना तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है, मुझे यह विश्वास है मेरे भाई कि आज से आप लोग केवल 10 दिन पूरा डेडिकेशन और जुनून के साथ स्टडी कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव में आपको जानते हैं 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।